कहीं राम धुन कहीं आवा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जम्मू जिले के गिद्धौर प्रखंड में और यह एक सरकारी स्कूल है जो कि मैं तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा। जिस तरह की सरकारी स्कूल है वो बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों की तरह देखने में लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सरकारी स्कूल है। मैं जिस तरह से इस स्कूल परिसर में मैं प्रवेश कर गया हूँ और जिस तरह से मैं तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो गार्डन दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये गार्डन है बिल्कुल हरा भरा गार्डन है। बच्चों को खेलने के लिए बहुत ही पर्याप्त जगह भी है। मैं तस्वीरें के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा जिस तरह की ये गार्डन है और बच्चे यहाँ जिस समय खेल कूद होता है उस समय आराम से खेल कूद का लुत्फ लेते हैं। और ये गार्डन जिस तरह के मैं तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि इस विद्यालय में किस ढंग की पढ़ाई होती है और बच्चे लोग को किस तरह की शिक्षा मिलता है। मैं उन शिक्षकों से भी बात करूंगा, उन बच्चे से भी बात करने का प्रयास करूंगा कि आप लोग को किस तरह की शिक्षा मिल रही है। मैं तमाम तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिस तरह की ये गार्डन अब बिल्कुल हरा भरा है, कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए बहुत ही बेहतर जगह है और ये घूमने लायक भी जगह एक तरह से कहा जाए तो कहीं कम नहीं होगा। जिस तरह की गार्डन है, कई स्कूलों में इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यह स्कूल बिल्कुल बेहतर ढंग की तस्वीरें देखने को मिल रहा है और बेहतर लग रहा है। मैं विद्यालय में प्रवेश कर गया हूँ और कक्षा में जाने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस तरह से यहाँ के बच्चे लोग को पढ़ाई हो रही है, मैं तमाम तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा। जिस तरह से सरकारी विद्यालय में यहाँ खास करके यहाँ का जो विद्यालय पढ़ाई हो रही है वो काफ़ी बेहतर पढ़ाई हो रही है और जिस तरह से लोगों को एक रुझान जो प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहा है, मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा जिस तरह की यहाँ पढ़ाई हो रही है। मैं तमाम तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूँगा जिस तरह से ये बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं और शिक्षक इन लोगों को बेहतर ढंग से पढ़ाई करवा रहे हैं जी। और मैं शिक्षक से बात करने का प्रयास करूंगा कि जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कुछ क्लास में चल रहा है? अभी तो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, अभी मैथ पढ़ा रहे हैं। उसमें हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में बच्चों को बता रहे हैं। तो आरोही क्रम का अर्थ हो गया कि बढ़ते हुए क्रम और अवरोही क्रम का अर्थ हुआ घटते हुए क्रम में। और आरोही क्रम में सर्वप्रथम हम बच्चे को बताएं कि जो 4, 8, 7 है उसको पहले हम एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकाल करके जो है उसके बाद 3 उस एलसीएम जो है जो हर का अंक है उसमें भागा दे करके जो संख्या आएगा उसके अनुसार हम जो है लिखेंगे और लिख करके जो अंश का संख्या में जो छोटा अंक होगा और हर जो है दोनों का एलसीएम इक्विवेलेंट बराबर रहता है। तो जो छोटा अंक होगा वो जो है जैसे जो है 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये आरोही क्रम में हो गया। और फिर उसी को हम जो है अवरोही क्रम में सजाएंगे तो 9, 8, 7 हो गया। इस तरह करके हम बच्चे को जो है पढ़ाते हैं और पढ़ाते के साथ भी हम होमवर्क भी देते हैं बच्चों को। 4-5 हिसाब उसी टाइप का हम देते हैं बच्चे को जो घर पर बनाएंगे और इससे जो है उसको अच्छा अभ्यास होता है। और फिर मैं दोबारा जब बच्चे के पास में आता मैं पूछते हैं दोबारा क्लास में तो सारे बच्चे हमको जो है पॉजिटिव बना के देते हैं, सही बना के देते हैं। इससे हम बहुत खुश होते हैं बच्चों के प्रति। कितनी परेशानी हो रही है पढ़ाने बच्चे को पढ़ाने में परेशानी तो होती है। कुछ बच्चे हमारे गांव घर के हैं, पिछड़े स्तर के हैं हमारे बच्चे, जो कि पेरेंट्स लोग बच्चे के प्रति ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम यहाँ बच्चे को देते हैं लेकिन पेरेंट्स वहाँ जो है सही से वो होमवर्क को चेक नहीं करते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं कि होमवर्क को बना नहीं पाते हैं, जिसके कारण हम लोग को मेहनत करके फिर उनको जो है हम लोग समझाते हैं, फिर दोबारा क्लास लेकर के भी जो है बच्चे को उसको मोटिवेट करके हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह की इस स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों को मात देने वाली पढ़ाई है और बच्चे पढ़ाई करके उसमें निखार भी आ रही है। तमाम चीजें इस स्कूल में बेहतर नजर आ रहा है, क्या कुछ कहिएगा? बेहतर आ रहा मतलब बेहतर हम लोग चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर ढंग से हम बच्चों को शिक्षा दें और उसके लिए हम लोग भी मेहनत करते हैं। घर पर भी जो है मैथ को जो है रिवीजन कर करके घर से पढ़ के आते हैं और बच्चे को पढ़ाते हैं, तब हमारे बच्चे जो है सही ढंग से समझते हैं और बच्चे लोग भी सही से सीखते हैं। तो शिक्षक थे और मैं कुछ छात्राओं से भी बात करने का प्रयास करूंगा कि क्या कुछ कैसे पढ़ाई हो रही है आप लोग को और कौन मैं छात्र से बात करूंगा।
मन लग रहा है पढ़ने में? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? कुंदन। कौन से क्लास में हो? 8। जो तुमको शिक्षक पढ़ा रहे हैं कैसा पढ़ाई दे रहा है? अच्छा। ठीक लग रहा है ना? हाँ। जो सरकारी स्कूल के मामले में जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तुमको उससे बेहतर यहाँ पढ़ाई मिल रही है? हाँ। कैसा लग रहा है? बढ़िया। लग अच्छा। रहा है? हाँ। मैं कुछ छात्राओं से भी बात करूंगा कि क्या कुछ लग रहा है, कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है। जो सर पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? सिमरन कुमारी। कौन क्लास में हो? 8 क्लास। तो अभी अभी जो सर पढ़ा रहे थे कौन सी चीज पढ़ा रहे थे? आरोही क्रम और अवरोही क्रम। मैथ पढ़ा रहे थे? हाँ, मैथ पढ़ा रहे थे। आपको क्या कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ठीक लग रहा है? हाँ। क्या नाम है आपका? रजनी कुमारी। क्या नाम है? संजना कुमारी। अभी जो सर पढ़ा रहे थे कैसा लग रहा है? अच्छा। ठीक लग रहा है? हाँ। क्या कुछ पढ़ा रहे थे? अवरोही क्रम और आरोही क्रम मैथ। मैथ में समझ में आ रहा है? हाँ। जिस तरह पढ़ा रहे हैं सर बताते हैं तो समझ में आ जाता है। आ रहा है समझ में? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। ठीक लग रहा है? पढ़ने में मन लग रहा है? हाँ। क्या नाम हुआ? आलोक कुमार। कौन सी क्लास में हो? 8 क्लास में। तो क्या कुछ सर पढ़ा रहे थे? आरोही क्रम सर जो पढ़ाते हैं समझ में आता है? आरोही। हाँ। हाँ? बढ़िया ढंग से पढ़ाई मिल रही है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? रुपेश कुमार। रुपेश कुमार। हाँ। तो कैसा लग रहा है पढ़ने में? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक लग रहा है? हाँ। तो ड्रेस में आपने ड्रेस घर में रख दिए, सिलाने के लिए दे दिए। क्या नाम हुआ? प्रीति कुमारी। अभी जो पढ़ाई चल रही है कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा। ठीक लग रहा है ना? यस सर। पढ़ने में मन लग रहा है? हाँ। तो क्या कुछ पढ़ा रहे थे अभी? मैथ, अब आरोही क्रम, अवरोही क्रम। और क्या क्या क्लास में चलता है? मैथ, हिंदी और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान। सारी चीज पढ़ाते हैं ना? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? पूजा कुमारी। तो क्या कैसा लग रहा है अभी? अभी ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है? जो शिक्षा मिल रही है बेहतर मिल रही है? हाँ। कौन से सर आते हैं पढ़ाने के लिए? राजीव सर, संजीव सर, सजानंद सर आते हैं, ललन सर और संजीव सर भी आते हैं। सब सर पढ़ाते हैं बढ़िया से? हाँ। अच्छा, एक मैं मौजूद हूँ जिस तरह से बच्चे अपने क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरह से बोर्ड पे अंकित है और लिखा हुआ है और उसको एक बच्चे पढ़ा रहे हैं। शिक्षक भी मौजूद है। मैं एक बच्चे से भी बात करने का प्रयास करूंगा कि क्या कुछ उनको जानकारी है। मैं एक छोटे से बच्चे से बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? जानवी। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। भारत में कितने कर्ज रेखाएं हैं? भारत में कितने राज्यों से कर्ज रेखा गुजरती है? भारत में 8। कौन से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। पूरे विश्व में कितने राज्यों से कितने देशों से वो गुजरती है? पूरे विश्व में कितने देशों से कर्ज रेखा गुजरती है? 18। कहाँ से गुजरती है? मेक्सिको, अल्जीरिया, माली, मॉरिटनिया, इजिप्ट, नाइजर, म्यांमार, संयुक्त अरब अमीरात, बहामास, ताइवान, चाड, चीन, ओमान, भारत, लीबिया। सरकारी विद्यालय में पढ़ने में मन लगता है? लगता है। हमारे साथ स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक जुड़ रहे हैं। क्या कुछ स्कूल परिसर में इन्होंने विकास किया, जिस तरह से गार्डन तैयार किया है, क्या कुछ इनके बारे में जानेंगे और किस तरह से स्कूल के चल रहा है और इनके शिक्षक किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी चर्चा का एक बाजार था कि इस स्कूल में बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाई हो रही है। तो आपके स्कूल में जिस तरह से गार्डन बना है या जिस तरह पढ़ाई हो रही है, काफ़ी चर्चा का विषय, कैसे आप लोग मेंटेन कर पाते हैं? ये जो है हमारे मतलब यहाँ जो है जितना शिक्षक भी हैं और बच्चे भी हैं, सबका सहयोग रहा है। सब बागवानी इतना जो देख रहे हैं, सब बच्चों का भी सहयोग है और शिक्षक का भी सहयोग है। सब आपस में मिलजुल के सब काम करते हैं और काफ़ी साफ सुथरा विद्यालय है, देखने में भी सुंदर लगता है। सरकारी विद्यालय इस तरह का प्रारूप कई जगह हम लोग देखे, लेकिन इस तरह का नहीं देखने को मिलता। नहीं देखने का मिलता है। यहाँ जो है हम लोग जो है शिक्षक में सहयोग का भावना अधिक है। सब अपना कर्तव्य को समझते हैं और सब अपना जो है अपने स्वयं से, सब हमको कहना नहीं पड़ता है,
सब अपने स्वयं से अपना काम करवाते हैं। ईमानदारी पूर्वक हाँ, ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। क्या नाम है? संजीव कुमार मेरा नाम हुआ। प्रधानाध्यापक, हाँ, प्रधानाध्यापक संजीव कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय निचली सेवा। सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे में मानो घर तो यह कितनों का अपना। देखो तो चूहे ये कैसे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। और चिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारे बांधे बांधे कहाँ चींटियां दौड़ी जाती। और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। इसलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही यह घर यह प्यारा। कौन कविता जानती हो? देश की माटी देश का जल, हवा देश का फल, सरस बने प्रभु सरस बने, देश का घर और देश का घाट, देश का वन और देश का वाट। सरस बने प्रभु सरस बने, देश का तन और देश का मन, देश का घर और भाई बहन। विमल बने प्रभु विमल बने, देश की इच्छा देश की आशा, काम देश का भाषा। एक बने प्रभु एक बने, देश की माटी देश का जल, हवा देश का